नमस्ते, मैं डॉक्टर अपूर्व कुमार अग्रवाल, स्पाइन सर्जन एट अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ। आज हम बात करते हैं व्हाट इज शियाटिका, इसके लिए क्या डायग्नोसिस होता है, कैसे होता है एंड क्या किया जा सकता है सो दैट ये सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं। तो शियाटिका इज़ बेसिकली जनरल मैन्स टर्म, जिसका मतलब होता है कि पैर में दर्द जा रहा है। तो ये जो हमें कमर से लेके नीचे पैरों तक दर्द आते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं एंड बेसिकली उसी को शियाटिका बोलते हैं। नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ स्लिप डिस्क, जिसको हम डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। सो अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहें इस मॉडल के माध्यम से, तो जैसे ये स्पाइन का मॉडल है, तो ये हमारी डिस्क होती है विच इज़ प्रिटी नॉर्मल। यहाँ से नसें निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये डिस्क ऐसे स्लिप करती है, रेड पार्ट जो है वो स्लिप डिस्क दर्शा रहा है। तो जब ये ऐसे निकल रही है बाहर, तो यहाँ से जो नस पास हो रही है उस पर प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आता है तो वो पेन को जन्म देता है। नंबर 2, आपने सुना होगा जैसे घुटनों में आर्थराइटिस होता है, उसी प्रकार से हमें स्पाइन में भी आर्थराइटिस होता है। स्पाइन में जॉइंट्स होते हैं, फेसेट जॉइंट्स होते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये इसको और इसको, ये दो वर्टिब्रा को ये जॉइंट जोड़ के रखा हुआ है, जिसको हम फेसेट जॉइंट बोलते हैं। तो अगर इसका आर्थराइटिस होता है, जिसको फेसेट आर्थ्रोपैथी कहा जाता है, तो वो जब नस पे दबाता है, अगेन वही सेम सिम्टम्स आते हैं। देन रीज़न होता है लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, जिसका क्या मतलब होता है। तो लिगामेंट फ्लेवम इज़ नथिंग बट एक किस्म का टिश्यू होता है जो कि हड्डियों को आपस में पकड़ के रखा हुआ है। ये थोड़ा इलास्टिक होता है एंड जो है बाइंड करता है बोन्स को। तो अगर उसका थिकनेस बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तो अगेन वो नसों पे दबाता है। तो नसें दबती हैं, अगेन वही सेम बात, जब भी नस दबेगी तो हमें पैरों में पेन आता है। देन अगर हमारी हड्डी खिसकने लगी है, जिसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी बोलते हैं, तो अगर किसी भी वजह से इस हड्डी के ऊपर स्लिप हो रही है, जिसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं, तो स्लिप होने की वजह से अगेन ये जो नसें पास हो रही है उन पे प्रेशर आने लगता है। प्रेशर आता है तो अगेन हमें पैरों में दर्द होता है। उसी प्रकार से इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूमर की वजह से, टीबी की वजह से, या डिफॉर्मिटी, कहने का मतलब कभी कभी इस कमर हमारी मुड़ जाती है, किसी वजह से भी मुड़ सकती है। तो जब कभी भी नसों पे प्रेशर आएगा तो वो पैरों में दर्द को जन्म देगा। हमें ये डायग्नोस करना होता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसके लिए हमें एक एमआरआई करना होता है। एमआरआई में जहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि भाई कहाँ पे डिस्क हर्निएट हो रही है, कौन सी नस दब रही है। सेकेंडली डायनेमिक एक्सरेज करते हैं। डायनेमिक एक्सरेज का मतलब कि हम खड़े होकर आगे झुके पीछे झुके एक्सरेज करेंगे, क्योंकि जो हम अभी बात कर रहे थे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, हड्डी का दूसरी हड्डी पे खिसकना, वो हमें इन एक्सरेज में क्लियरली दिखाई देता है। उनका जो ग्रेडिंग है कि कितना खिसक रहा है, ये इंस्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो हमें इन एक्सरेज में ही पता चलेगा, एमआरआई में पता नहीं चलेगा। इसको हम ट्रीट कैसे करें। तो अगर सिम्टम्स कम ड्यूरेशन के हैं, जैसे 1 महीने का ड्यूरेशन है या 1.5 महीने का ड्यूरेशन है, या फिर दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इन केसेस में द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि हम स्पाइन में इंजेक्शन दें। जिससे क्या होता है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो रही है डिस्क हर्निएशन की वजह से, सो वो सब सेटल हो जाए। एंड साथ में फिजियोथेरेपी करते हैं। उस टेक्निक से वी एक्चुअली प्रिवेंटेड 84% ऑफ द पेशेंट फ्रॉम सर्जरी। अगर ड्यूरेशन लंबा है या पेन बहुत ज़्यादा है या पैरों में कमज़ोरी आने लगी है या चलने में असमर्थता हो रही है, ईदर बिकॉज ऑफ पेन और बिकॉज ऑफ वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, या फिर जो है पेशाब पास करने में तकलीफ आ रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहने लगा है, सो इन सच सिनेरियोज फिर सर्जरी ऑप्शन होता है। तो सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जरी में से इफ इट इज़ डिस्क हर्निएशन, तो उसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करके हम जो डिस्क हर्निएट कर रही है उसको निकाल लिया जाता है। सो जब डिस्क को निकाल लिया जाता है तो जो नसें हैं वो फ्री हो जाती हैं, पैरों में दर्द चला जाता है। हाउएवर अगर हमें स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो रहा है, मीन्स ये हड्डी इसके ऊपर खिसक रही है, उन केसेस में फिर हमें इन दोनों को फिक्स करना होता है और नसों से प्रेशर हटाना होता है। इसको बोलते हैं डीकॉम्प्रेशन एंड फ्यूजन सर्जरी। हमारे पास आज की डेट में माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है, हमारे पास लूप्स अवेलेबल हैं। लूप्स हम सिंपल भाषा में बोलें तो एक किस्म का छोटा सा माइक्रोस्कोप टाइप का होता है जो डायरेक्टली आँखों में लगा के सर्जरी की जाती है। तो उसमें वही जो पतली पतली नसें होती हैं वो काफ़ी बड़ी दिखाई देती हैं एंड सर्जरी बिकम्स वेरी वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। तो ऐसा पैरालिसिस जैसी चीज़ें आज की डेट में नहीं होती हैं। एटलीस्ट मैंने अपने किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस जैसी चीज़ होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है। स्पाइन सर्जरी जैसी चीज़ों से कोई डरना नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि एक लाइफ को ख़राब होने से रोकती है एंड एक बहुत अच्छी और ले जाती है विद ऑल द गुड फैसिलिटीज़
which are there at current times, in the modern times. And this is my only message. And मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि whenever your doctor suggests you a surgeon जिन पे आप भरोसा करते हो and at good centers, तो you should go for the surgery without being afraid, because वो आपके हित के लिए बोल रहे होंगे. एंड सेकेंडली, अगर कुछ भी आपके डाउट्स हों या आपके परिजनों में कोई आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जिनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हों, कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस, और आप आके मिल भी सकते हैं इफ रिक्वायर्ड. एंड वी विल डिलीवर द बेस्ट टू यू, एंड दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम अस टू यू. थैंक यू. नमस्ते.